अस्सलामुअलैकुम, हाय हेलो एवरीबॉडी, दिस इज ईनम रातस्टफ। उम्मीद करती हूँ देश में परदेश में अंदर बाहर जहाँ कहीं भी होंगे अपनी जिंदगियाँ खुश और खुरम तरीके से अपने प्यारों के साथ बसर कर रहे होंगे। सो नाउ दीज डेज आर द luckiest days for India and India is growing day by day एंड जिस रफ्तार से इंडिया अब तरक्कियां कर रहा है सो खत्ते में एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की तरह से उभरेगा एंड उभर भी रहा है। ठीक है, सो इंडिया जो है अपने चंद्रयान 3 मून एक्सप्लोरेशन मिशन के बाद मून एक्सप्लोरेशन मिशन के बाद वो चौथा कंट्री बन चुका है जो चांद पर गया था। लेकिन वो चांद की भी उस सतह पर पहुंचा, चांद के भी उस पोर्शन पर पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच सका। ठीक है, एंड इंडिया ने पहले चंद्रयान 1 भेजा, फिर 2 भेजा एंड देन 2023 में फाइनली चंद्रयान 3 गया, जिसने रिमार्केबल सक्सेस के बाद अर्थ पे लैंडिंग की एंड काबिल तारीफ है। क्या कहें, अब जो इंडिया है नेक्स्ट ये होगा कि बहुत सारे कंट्रीज जो कि इस मून एक्सप्लोरेशन को करना चाह रहे थे एंड इतना पैसा लगाने के बावजूद भी कुछ या तो प्रॉब्लम्स थे, उनका नहीं हो पाया था एंड अब जो है वो नेक्स्ट ये करेंगे कि वो इंडिया के साथ मिलकर ये एक्सप्लोरेशन मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई और दूसरा कंपेटिटर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। ठीक है, एक तो ये लेवल हो गया इंडिया का क्रिएट एंड दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ इंडिया अब यहाँ तक नहीं काम कर रहा है, इंडिया अब रिमार्केबल प्रोग्रेसेस हर जगह पे कर रहा है। ठीक है, सो ये कहना एक कोई बुरी सी बात नहीं होगी मेरे लिए कि जी इंडिया अब जो सक्सेसेस कर रहा है उससे इंडिया बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि जब कोई भी कंट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम कर लेती है ना फिर उसके लिए कोई मसला नहीं रहता। अपने छोटे मोटे मसाइल, गुर्बत है और फलान और धमाक से लड़ना कोई मसले की बात रहती नहीं। ठीक हो गया, अच्छा जी। सो अब इंडिया जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग एक कंडीशन में, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग फेज में दाखिल हो गया एंड वेयर इज पाकिस्तान अभी इस खित्ते का बहुत ही कमज़ोर, एशिया का सबसे कमज़ोर मुल्क है राइट नाउ, जो कि बैरूनी ताकतों से तो इतना ज़्यादा उसको ख़तरा नहीं है जितना उसकी अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कह सकते हैं काबिल रहम कंडीशन में इस वक्त पाकिस्तान मौजूद है। ठीक है, अच्छा ये काबिल रहम कंडीशन उसकी किसी कंट्री ने नहीं बनाया, उसको किसी और मुल्क ने इस सिचुएशन पे लाके खड़ा नहीं किया, उसके अपने करप्ट हुक्मरानों ने ये कारनामा अंजाम दिया। ठीक हो गया, लेकिन अच्छा अब रही बात कि पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं करेगा, प्रोग्रेस तो करेगा ना भाई। जितनी लूट खसूट पाकिस्तान में हो चुकी है, अगर आपकी कंट्री में हो जाती ना तो आप तो होते भी नहीं बाकी लेकिन पाकिस्तान अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ठीक है, एंड जिस रफ्तार से हमने पाकिस्तान को लूटा खसूटा है उस रफ्तार से अगर कोई भी कंट्री को खा लिया जाए ना तो वो बचती भी नहीं है, ख़त्म हो जाती है, वो खत्ते से ही मिट जाता है। लेकिन हम मौजूद है, ठीक है, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी भी। अच्छा जी, एक तो ये हो गया, हमने आपसे कंपटीशन कर दिया। अच्छा, अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो अभी रिसेंट नॉन गवर्नमेंटल रिपोर्ट है, वो हर 24 घंटे में 12 बच्चे चाइल्ड अब्यूज का शिकार होते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, इट मीन्स के 2 घंटे में एक बच्चा, सही हो गया। सो 24 आवर्स के अकॉर्डिंग हमारे हर 24 घंटे के 12 बच्चे कर लें आप, चाइल्ड अब्यूज हो जाता है उनको। अब आप इसमें जीत सकते हैं भाई, हम यहाँ भी झंडे गाड़ेंगे ना भाई, हम तो झंडे गाड़ेंगे यहाँ पे। एंड ये बेरारवी का वो बोलबाला हो रहा है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जितनी भी हैं वो सो रही हैं, वो झंडे गुब्बारे लगा उतार रही हैं ना, वो दे आर वेरी बिजी।
उनको बहुत काम है, वो अभी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जितनी भी हैं वो अभी बहुत काम कर रही हैं। उनको एक अदद बहुत इंपॉर्टेंट काम मिला हुआ है जिसमें वो बिजी हैं। उससे फिर अभी जो हमारी 30 तारीख को हमारा जो रेट होने वाला है ना पेट्रोल का, वो होश रुपा इजाफे के बाद 30 रुपए से जायद में उसका इजाफा होगा एंड वो हम अपनी जेब से पे करेंगे। अब आप सोचें कि हम आपसे अमीर हुए या नहीं हुए, हम compete कर रहे हैं ना भाई, इतने अमीर हैं हम कि हम 30-30 रुपए हर महीने बढ़ रहे हैं और हम फिर भी चल रहे हैं। तो ये देखेंगे कोई कम कंपटीशन है इसका, तो कोई आप जवाब ही नहीं दे सकते ना। किसी मुल्क में ऐसा होता है कि 30-30 रुपए हर महीने बढ़ जाए पेट्रोल पे। हमारा डॉलर का रेट आप चेक कर लें, 300 से एक्सीड कर जाता है, हमें टेंशन ही नहीं होती, कोई मसले की बात ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है भाई हमारे लिए, नथिंग, कुछ भी नहीं है हमारे लिए। एंड दूध का रेट मैं आपको बता देती हूँ। दूध का अभी जो रेट हमारे पास चल रहा है, अभी 2 तारीख को, मतलब 1-2 तारीख को ये बढ़ जाएगा। दूध हमें मिल रहा है इस वक्त 1 लीटर दूध की जो हम कीमत अदा कर रहे हैं वो 220 रुपए है। ठीक है, 220 रुपए का मतलब आपको पता है, 1 लीटर दूध 220 रुपए, जिसमें पानी मिला हुआ होता है। वो प्योरीफायर मिल्क नहीं होता, कोई प्योरीफाइड मिल्क नहीं होता, वो बिल्कुल प्योर मिल्क नहीं होता, वो उसमें टोटली पानी होता है। वो पानी हमें मिलता है 220 रुपए। ठीक हो गया। सो यहाँ भी आप हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकते, यू कांट कम्पीट विद अस। हम यहाँ पे यूनिक है, वी आर यूनिक। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं जी, आप चांद पर पहुंच गए तो हम भी आसमान पे हैं भाई, हम भी 7वें आसमान पे हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है आपको बताने के लिए कि हम कहाँ कहाँ पर आसमान पर मौजूद हैं। ठीक है, हम 7वें आसमान पे मौजूद हैं और मैं आपको बताती हूँ कहाँ है वो पोर्शन, क्या क्या है, कहाँ कहाँ ऐसी अजीम जगह हैं जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मेरा मुल्क मौजूद है। हम 7वें आसमान से भी ऊपर हैं। महंगाई आसमान पर, बिजली आसमान पर, बिजली के रेट्स, बिजली के नर्ख हमारे आसमान पर, स्कूल की फीस आसमान पर, कलम की कीमत आसमान पर, खाने पीने की चीज़ें तमाम की तमाम आसमान पर, दूध दही आसमान पर, बेगैरती बेहिसी बेशर्मी उरूज पर, आसमान, उरूज से भी ऊपर आसमान पर। ठीक है, ला कानूनियत आसमान पर, चाइल्ड अब्यूज आसमानों पे पहुंचेगा, अभी सब कुछ आसमानों पे पहुंचेगा और हम भी आसमान पे हैं। वी आर एट द स्काई। ठीक है, 7वें आसमान पे हम बिल्कुल, हम इन्फिनिटी के लेवल पर हर चीज में। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हम्बल, काइंडली थिंक अबाउट इट एंड डू योर बेस्ट एंड अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। और मेरे पास अल्फाज नहीं है। एंड अगेन कंग्रेचुलेशन इंडिया, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जो है वो सिल्वर मेडल हासिल किया है। गुड वर्क अरशद नदीम, बट आप यू कैन डू इट बेटर देन दिस टाइम। ओके, आप नेक्स्ट टाइम और अच्छा कर सकते हैं। एंड आपने किया भी, काफ़ी एफर्ट किया है, बट आप और अच्छा कर सकते थे क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस और डिफरेंस रह गया था। 88 कुछ समथिंग नीरज चोपड़ा का था। जेवलिन आपका जो था वो 87 था शायद, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन और अच्छा हो सकता था। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस नेक्स्ट टाइम के लिए एंड कीप डूइंग। जो इंडियन एफर्ट्स किए हैं वो कीप डूइंग से ही किए हैं, वो करते रहने के अमल से किए हैं। उसने चंद्रयान 1 जो है वो बहुत एक्सपेंसिव उनको पड़ा होगा एंड उसमें कोई प्रोडक्टिविटी हुई भी नहीं थी, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। चंद्रयान 2 में भी ज़ाहिर है मुफ्त में तो नहीं हो जाता ये काम, पैसा लगता है। सो चंद्रयान 3 पे उन्होंने सक्सेस हासिल की तो कीप डूइंग से की, करते रहने के अमल से की। सो if you like this video, don't forget to like my video and don't forget to subscribe my channel. This is Ina Murata the stuff. Yes.